चलिए बल्कि है, तो बल्कि और टर्मिनल पर बल्कि हो तब मैंने आपको हिंट क्या दी थी, मोनो हाइड्रोबोरेशन होगा। ओके, मोनो हाइड्रोबोरेशन होगा। तो देखो क्या होगा, तो सी डबल बॉन्ड CH3, इसके साथ एक H लगेगा, है ना, और क्या होगा यहाँ पर H और यहाँ पर B। देखो मैंने केयर करना शुरू कर दिया, क्यों, मैंने क्या कहा था, ये ट्रांसपोजिशन में लगेगा, इसकी एग्जैक्टली ट्रांसपोजिशन में ये जाएगा। ओके, अब मैंने कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। ओके, ऊपर लिख देते हैं क्योंकि ये मेरी जगह भी कम होगी और मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, मुझे याद नहीं था। चलो C डबल बॉन्ड C, तो ये होगा CH3, यहाँ होगा H, यहाँ पर होगा H और ये बोरोन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये वाला ट्रांसपोजिशन में लगेंगे एक दूसरे के। ओके, अब मैंने कहा वैसे आपको याद रखना है, क्या करेंगे हम, H2O2 विथ OH माइनस, मैंने क्या कहा था, ये निकल के उसकी जगह पर क्या लगेगा, OH। तो C डबल बॉन्ड C CH3HHOH। अब ये देखो तो इनऑल फॉर्म है, इन प्लस ऑल, इनऑल फॉर्म अवेलेबल है। तो होगा क्या, ये यहाँ जाए और ये वाली पेयर यहाँ जाए, तो इससे हमें टॉटोमेरिज्म से क्या मिलेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, मतलब हमें क्या मिलेगा, आल्डिहाइड। तो आपको क्या याद रखना है, शॉर्टकट तरीका, कि टर्मिनल हो और स्मॉल बोरेन हो विथ H2O2 OH माइनस, आल्डिहाइड मिलेगा। उसी तरह टर्मिनल हो और बल्कि हो, फिर भी हमें H2O2 OH माइनस के साथ क्या मिलेगा, आल्डिहाइड हो। बस ये आपको याद रखना है। अब इसमें मैंने क्या कराया था, जहाँ बोरोन निकलेगा वहाँ D लगेगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH और इसकी ट्रांसपोजिशन में ड्यूटेरियम लगेगा। अब किसी ने मुझे पूछा नहीं है क्योंकि ये तो ऑफलाइन है, तो आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ हाइड्रोजन लगा था और टॉटोमेरिज्म था, क्या इसमें जा सकता है, अरे नहीं जा सकता, क्योंकि ये इनॉल फॉर्म था, इन प्लस ऑल, ये डबल बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, इन, और इसको क्या कहेंगे, ऑल। तो इनॉल फॉर्म है वो टॉटोमेरिज्म में जाएगा, ये नहीं जाएगा। और इसमें आप याद रखना कि ये प्रोडक्ट आपको ट्रांसी लिखनी है, ड्यूटेरियम को मिथाइल ग्रुप के अपोजिट ही, क्योंकि कि बोरोन जो है वो अपोजिट ग्रुप में लगा था, कहीं ऐसा ना हो कि इसके पीछे अंधे बन के आप भी घूमना शुरू कर दो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इंटरनल एंड बल्की ग्रुप है हमारे पास। अब इंटरनल और बल्की ग्रुप है तब क्या होगा, अब देखो C डबल बॉन्ड C, ये CH3 ग्रुप और इसके साथ क्या जुड़ेगा, H, बोरोन में से आएगा, है ना। अब यहाँ मैंने जो लिया था वो H लिया था, अब यहाँ मिथाइल है तो ये अपोजिट ही जाएंगे, तो ये मिथाइल ग्रुप ऊपर जाएगा और ये बोरोन आपको नीचे लिखना है। अब आपको क्वेश्चन हो कि सर क्यों मिथाइल ऊपर गया, बोरोन क्यों ऊपर नहीं गया। अब देखो ये दोनों यहाँ रहे और ये यहाँ, एक मिथाइल और एक बोरोन रहे, स्टेरिक इंटेंस किस में होगा, इस वाले में ना, क्योंकि इसको हाइड्रोजन के साथ रहना है जबकि इसको अब मिथाइल के साथ रहना, इसीलिए इस तरह जाएंगे। और अब इसकी सोचो कि अगर आप H2O2 विथ OH माइनस करते हो, H2O2 विथ OH माइनस रिएक्शन करते हो, तो C डबल बॉन्ड C CH3H CH3, यहाँ OH लगेगा, आपको क्या लगेगा, OH। अब इसमें हो सकता है, आप ही सोचना, फिर उसके बाद वीडियो आगे चलाना। अब देखो ये यहाँ शिफ्ट हो और ये यहाँ शिफ्ट हो, तो आपको क्या मिलेगा, CH3CH, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा ना, C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगी, कीटोन मिलेगी। तो इंटरनल और बल्की हो
तब प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगी, कीटोन। बस यहाँ तक ही मुझे पढ़ाना था। अब देखो आपका ये क्वेश्चन, यह तो मैं ऐसे ही सॉल्व करवा दूंगा। अब ये जो है वो आप सोचो कि वो क्या है, तो ये क्या है, तो ये बल्कि ग्रुप है ना, बल्कि ग्रुप है। दूसरा ये बल्कि बोरेन है, तो मोनो हाइड्रो बोरेशन होगा, मतलब एक ही बार रिएक्शन होगी और ये इसके अपोजिट में लगेगा, तो ऐसा ऑप्शन टी ढूंढो। अब देखो ये सेम साइड पर लगे हैं, पॉसिबल नहीं है ना। बी, ये एक दूसरे के अपोजिट लगे हैं, ओके वैलिड है। ये भी अपोजिट लगे हैं, वैलिड है। ये तो बदल ही गया, पूरा आल्डिहाइड नहीं आ सकता, ओके सॉरी मैंने कहाँ गलत कर दिया, ये वाला ओके ये भी है, पर यहाँ देखो अल्किन हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब दूसरा इसके अंदर इंटरेस्टिंग ये है कि H2O2 विथ OH माइनस वाला क्वेश्चन इसमें नहीं रखा है, पर इन्होंने क्या किया है कि आपको CO दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। जैसे उसमें H लगता था, इसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा। और कहाँ, जिस साइड बोरोन होगा उस साइड, तो बोरोन यहाँ लगा है तो COOH यहाँ लगना चाहिए। ये तो ऑप्शन ही, यहाँ तो CHO हो रहा है तो COOH होना चाहिए। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, पर ये तो ऑप्शन ही गलत, क्योंकि यहीं से गलत था। अब देखो डबल बॉन्ड, ये एक दूसरे से ट्रांस में है, ओके ट्रांस में है, ये वैलिड। ये एक दूसरे से ट्रांस में है, वैलिड, ओके ये वैलिड, ये तो गलत। अब देखो जिस साइड ये बोरोन है उसी साइड पर COOH फॉर्म हुआ है, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। अब देखो इसमें तो इसने किस में कन्वर्ट कर दिया है, ऑक्सीजन साइड से जुड़ा है, नहीं ये जो बॉन्डिंग होगी वो किस साइड से होगी, कार्बन साइड से होगी, जबकि इसमें बॉन्डिंग किस साइड से की है इन लोगों ने, ऑक्सीजन, तो ये गलत है, ये ऑप्शन नहीं आएगा। पर ऑप्शन कौन सा आएगा, डी। मज़ेदार लगा मुझे ये क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग भी है, और इसमें ऐसा लगे कि खाना भाई हम कुछ इसमें सीखे, है ना, ऐसा है। ये लिख लेना सब कुछ, चल रहा है ना। हाँ भाई, कहीं ऐसा ना हो कि धुन में बाद में पता चले। चलो ये वाला रिएक्शन, द स्टीरियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड और कीटोन है, याद करो ये मैंने रिएक्शन आपको करवा दी है, अगर आपको ना याद हो तो मैं कराऊँ कि हमने ऐसी एक रिएक्शन ऑलरेडी कर रखी है। चलो C≡CH3, सोचो कि ये कीटोन कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है, ओके। तो कार्बोनिल ग्रुप अगर हमारे पास है, मेटाक्लोरो मेटाक्लोरो, चलो बराबर है ना, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। अब ये ऑक्सीजन कहाँ अटैक करेगा, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, तो इससे हमें क्या मिलेगा, O नेगेटिव चार्ज, CH3OH पॉजिटिव चार्ज, OC डबल बॉन्ड O, ओके इस तरह होगा। अब क्या होना चाहिए कि ये डीप्रोटोनेशन -H+, -H+ है ना। अब चलिए ये जो -H+ आया है, अब क्या होगा कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर देगा, कौन, ये वाला OH। तो मैं दिखा देता हूँ साथ में, एंड ये फर्स्ट और सेकेंड में प्रोटो
प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन होगा तो क्या हो जाएगा कि ये माइनस चला जाएगा और हम क्या कह सकते हैं कि इसके साथ क्या होगा, एक प्रोटॉन लग जाएगा, बराबर है ना। चलिए अब क्या हो सकता है, ये जो है वो पूरा ग्रुप 1 2 माइग्रेशन शिफ्ट ऑन दिस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ इस पर शिफ्ट होगा। तब क्या होगा कि ये वाली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएगी और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, ओ एच एक ही पेयर, डबल बॉन्ड सी, इसके साथ CH3, इसके साथ O, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बराबर है ना, और O नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O, ये इस तरह हो जाएगा। अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आई तो इस पर पॉजिटिव चार्ज था, तो आखिर में अब क्या हो जाएगा, वापस ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर छूट जाए तो यहाँ से H प्लस रिलीज होके इसके साथ लग जाएगा। तो इसमें से मुझे क्या मिलेगा, O ये वाला, ये फिनाइल रिंग O, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, CH3, और ये वाला जो H प्लस आयन है वो क्या होगा कि इस वाले के थ्रू कैच कर लेगा। मतलब हमारा जो मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड था वो एज इट इज हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके की ये क्या होगी, फॉर्मेशन इसके अंदर होगी। अब देखिए हमें ये जो दिया था ये वाला कंपाउंड जगह है, चले इस वाले चलो मैंने क्वेश्चन देख लिया। अब है ना इसके अंदर यहाँ पर CH2 कर देना आप, ओके। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिथाइल ग्रुप अवेलेबल है। लैक्टोन याद करो, ये मैकेनिज्म मैंने करवाई है, देखना आप नहीं समझ में आया तो कहना, पर हाँ ये मैंने करवाई है कि तब ये साइक्लिक एस्टर बन सकता है या तो फिर ओनली एस्टर बन सकता है, ये दोनों करवाए हैं मैंने। अब इसके बाद क्या दिया है इसके अंदर, तो इसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसका भी रिडक्शन होगा और इसका भी रिडक्शन होगा, तो हमें क्या मिलेगा, CH2OH, CH2OH, CH3, इस तरह होगा ये, ओके। ये बॉन्ड ब्रेक होके दोनों CH2OH CH2OH में कन्वर्ट हो गए। अब समझना यहाँ है आपको अब देखिए, अब ये अगर हम देखें तो 1 2 3 4 और 5 मेंबर रिंग अवेलेबल है। तो ये 1 2 3 5 मेंबर की रिंग हम बना दे, 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर। अब फर्स्ट नंबर के साथ क्या अटैच है, तो एक तो मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक CH2OH अटैच है, ओके। और थर्ड नंबर के साथ क्या अटैच है, CH2OH अटैच है। अब देखिए ये CH2OH तो आ सकते हैं, 1 नंबर का ये है, ये रॉन्ग यहीं से हो गया, ये 1 नंबर का है तो ये रॉन्ग यहीं हो गया क्योंकि 1 नंबर पर मिथाइल ग्रुप और CH2OH है। अब हमें डिसाइड कौन सा करना है कि A है या B है। अब देखो इन दोनों की पोजीशन ही डिसाइड करनी है क्योंकि ये तो सेम है। अब एक चीज़ याद रखना कि ये जो दोनों बल्कि ग्रुप है वो एक दूसरे से अपोजिट जाएंगे, मतलब ट्रांस जाएंगे, तो दोनों में ट्रांसिस है, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कंपेयर इन दोनों को करना है, क्या ये दोनों पीछे, मतलब एक साइड दोनों पीछे रह सकते हैं
या एक आगे और एक पीछे रह सकते हैं। आप ही दे सोचो कि ये बल्कि ग्रुप है तो कभी भी ये दोनों साथ में पीछे इस तरह नहीं रह सकते, पर एक आगे और एक पीछे ऐसे ऐसे रह सकता है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट बैठेगा। ओके, इसके अंदर। और ये तो मैंने आपको करवाया इसी तरह जाना है। ये एस्टर मिला हमें, ये सिर्फ एस्टर मिला है क्योंकि एरोमेटिक रिंग था, और ये एरोमेटिक नहीं है बेटा, इसीलिए इसमें साइक्लिक एस्टर मिला। लैक्टोन इसका नाम है। और फिर इसके बाद रिडक्शन किया तो CH2OH CH2OH एस्टर से मिला। सिर्फ पोजीशन आपको चेक करनी थी और कुछ नहीं। हाँ, यहाँ मुझे एक और चीज़ करवानी है। यहाँ क्या हो रहा है, माइग्रेशन। तो इस माइग्रेशन की एक चीज़ याद रखना कि यहाँ माइग्रेशन की जो ऑर्डर होगी, ऑर्डर अलग अलग ग्रुप देंगे तो ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन, किस किस तरह माइग्रेशन हो सकता है। तो सबसे फास्टर आपको कह दूँ तो हाइड्रोजन, फिर इसके बाद टर्शरी अल्काइल, फिर इसके बाद सेकेंडरी अल्काइल, मेरे ख्याल से इसके बाद फिनाइल रिंग होगी। टर्शरी सेकेंडरी एराइल, सॉरी फिनाइल नहीं, हाँ फिनाइल मतलब एराइल, फिर इसके बाद प्राइमरी अल्काइल। ओके, ये किस तरह शिफ्टिंग के ऑर्डर होगा वो, और लास्ट में क्या होगा, मिथाइल। तो माइग्रेशन की ये ऑर्डर हमें इस तरह करनी है। ओके, चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई KNL। अब यहाँ पर आप कभी देखा नहीं होगा, ये तो आपको पता है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये वीक LiAlH4 की कंपैरिजन में अच्छा नहीं है, पर है अच्छा। अब ये क्या करेगा कि ये CeCl3 मतलब लेंथेनम के साथ इन्होंने हमें बात करने को कहा है, और सॉल्वेंट के तौर पर कौन है, मिथेनॉल। एक चीज़ मुझे मिली है, वो आप लोग कहीं पर नोट डाउन कर लो। ओके, यही लिखवानी पड़ेगी, मैंने जगह नहीं छोड़ी है। अगर आपके पास C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब यहाँ आपके पास आल्डिहाइड ग्रुप हो और एक साइड आपको कीटोन दिया हो, और आपको रिड्यूसिंग एयर NaPH4 विथ CeCl3 इन मिथेनॉल दिया हो, तो एक चीज़ याद रखना कि यहाँ सिलेक्टिविटी रिडक्शन होगा। मतलब सिलेक्टिविटी रिडक्शन मतलब क्या, कि CeCl3 कांट रिड्यूस। अगर CeCl3 है, जो क्या करेगा, सिलेक्टिविटी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इसको काम करवाएगा। वो आल्डिहाइड का रिडक्शन नहीं करवाने, पर किसका रिडक्शन होगा, कीटोन विल बी रिड्यूस्ड ओनली। सिर्फ और सिर्फ किसका रिडक्शन होगा, कीटोन का। तो इससे हमें क्या मिलेगा, CHO COH CH3 और H। सिर्फ और सिर्फ ये कीटोन का रिडक्शन करेगा, आल्डिहाइड का होने ही नहीं देगा। ये कहीं पर आप नोट डाउन करके रखना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाली चीज़। हाँ बराबर है। ओके, चलिए, अब हमारा क्वेश्चन ये है, तो इसके अंदर ये रिड्यूसिंग एजेंट है, पर इसमें आपको कहीं पर कीटोन दिख रहा है, नहीं है। जब कीटोन नहीं है तब ये आल्डिहाइड का रिडक्शन करेगा और इसको CH2OH में कन्वर्ट करवाएगा, और पाई बॉन्ड तो वैसे भी रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, K के तौर पर क्या मिलेगा, K क्या होगा हमारा, CH2OH और मिथाइल ग्रुप, ऐसा है कुछ। CHO ये रहा CH2OH और ये रहा CH2OH, मतलब A और B आपको कैंसिल कर देना है। ओके, अब बचा क्या आपका
CH2OH CH2OH। ओके, अब आपको L चेक करना है। चलो ये है ऑक्सी मर्क्यूरिक एसिड, कहीं पर लिख के रखना, अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन। ये अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन और उसके बाद एलिमिनेशन में जाएगा, एलिमिनेशन में चली जाएगी ये रिएक्शन। तो ये होगा क्या कि इसके अंदर मुझे मिला तो था, हाँ यही मिला था मुझे। तो होगा क्या कि ये जो ग्रुप है इसकी रिस्पेक्ट में यहाँ पर मिथाइल ग्रुप की रिस्पेक्ट में, क्योंकि ए और बी तो कैंसिल हो चुके हैं, तो मिथाइल ग्रुप की रिस्पेक्ट में ये CHO ग्रुप एंटर होगा। ओके, क्योंकि ये विनाइल ईथर है, ये विनाइल ईथर से और O इथॉक्साइड अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो होगा क्या इसके अंदर ये CHO ग्रुप एंटर होगा। दोनों में सेम ही दिया है, CHO CH2OH, देखो ये वाला पार्ट, ओके सेम ही दिया है। पर हमें ये जब यहाँ पर एंटर करेगा ना, इस वाले पर यहाँ CH2CHO में कन्वर्जन होगा। किस तरह होगा वो भी आपको कह दूँ कि होगा क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड COH इस तरह बनेगा। तो ये क्या है, इन फॉर्म है, और ये क्या है, ऑल है। तो होगा क्या, अभी मैं स्टीरियो नहीं देख रहा हूँ, तो CH अब होगा क्या कि ये जो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2CHO, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO अल्डिहाइड में। कैसे, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। ओके सॉरी, 1 2 3 4, इसमें वैलेंसी गलत लिखी है मैंने। यहाँ पर वैलेंसी क्या होगी, CH डबल बॉन्ड ये वाला, तो ये बॉन्ड होगा वो यहाँ शिफ्ट होगा और हाइड्रोजन शिफ्ट होके इसके ऊपर आ जाएगा। ओके, तो इससे हमें क्या मिलेगा, CHO ग्रुप। तो CHO ग्रुप, अब आपको तय क्या करना है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है वो और ये जो CH2OH ग्रुप है वो, ये दोनों सेम पोजीशन में होंगे या अलग अलग में होंगे। अब देखो वही तो सिर्फ बाकी था, तो मिथाइल ग्रुप ये दोनों एक इस तरह पोजीशन में होंगे या इस तरह पोजीशन में होंगे। अब वहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री वही देखनी है। अब पूरे मॉलिक्यूल में देखो, इन लोगों ने ये पार्ट दिया था, हमने उसका कुछ नहीं किया है, तो ये बैक साइड पर है, ओके, और ये बल्कि ग्रुप है। अब देखो यहाँ पर क्या किया है कि दोनों बैक साइड पर चले गए हैं। क्या दोनों बैक साइड पर पॉसिबल है, ये भी बल्कि ग्रुप है, ये भी बल्कि ग्रुप है, दोनों बल्कि ग्रुप बैक साइड पर रह सकते नहीं है। तो दोनों बैक साइड पर नहीं रहेंगे तो एक आगे होगा और एक पीछे होगा, मतलब इन दोनों की पोजीशन आपको डिसाइड करनी थी कि ये पीछे है तो ये आगे की साइड होगा। दूसरी एक बात, ये अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन है, जो इस वाले प्राइमरी अल्की ग्रुप है ना CH2OH, इसको ये CH डबल बॉन्ड CH2 मतलब क्या करेगा, अल्कीन में कन्वर्ट करवाएगा। तो इसके कारण हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर CH2 और ये पोजीशन इस तरह इसकी लगेगी। ओके, सी वाला पार्ट यहाँ पर CH2 को करेक्शन कर दूँ कि ये वाला जो होगा वो CH2 में चला जाएगा। इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। ओके, जरा इसे याद रखना, अच्छी है, हालांकि इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, देखने में सिर्फ भयंकर हो सकती है, बाकी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है।